देखिएगा, अशोक वाला चैप्टर हम लोग के बारे में है। मैं थोड़ा अशोक के बारे में है ना इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग थोड़ा बना दूं बता करके कुछ, तब आप लोग को मजा आएगा। अशोक के बारे में आप लोगों ने सुना है कभी? सम्राट अशोक थोड़ा बहुत सुना हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मगध एक राज्य था आज से हजारों साल पहले। बिहार के बिहार में था, और पटना, बिहार का जो पटना है पाटलिपुत्र, उसके आसपास का इलाका ही था जो कि मगध कहा जाता है। मगध में सबसे पहले जो राजा बन के आया वो था बृहद्रथ। उसी ने मगध राज्य की स्थापना की थी, स्टेबलाइज किया था उस स्टेट। उसके बाद और भी राजा आते गए, उसका बेटा बिंबिसार, अजातशत्रु, खत्म होते होते एक बार की बात है। आप लोग भी कहानी सुनो, मजे आएंगे। क्या लिखते पढ़ते रहते हो तुम लोग, शर्म भी नहीं आती तुम लोग? तो को लिखने के लिए तो वहां पे शुंग वंश का शासन था, डायनेस्टी का। ठीक है, बृहद्रथ बृहद्रथ मगध का राजा था। चाणक्य नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे, ठीक है, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो उनका अपमान करके उनको राज्य से निकाल दिया, और उन्होंने कसम खाया, चाणक्य ने, कि मैं तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। ठीक है, गए। अभी पाकिस्तान आप जानते हैं, पाकिस्तान में बेटा इस्लामाबाद उसकी राजधानी है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के पास में तक्षशिला नाम की एक जगह है, अभी भी है, उस समय भी। दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे लोग पढ़ने जाते थे, बहुत बड़ी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी उस जमाने के। संस्कृत में एजुकेशन दिया जाता था, लोग गुरुकुल की तरह था, वहां पे लोग जाते थे और पढ़ते थे, बहुत बड़ा। चाणक्य वहीं के आचार्य थे, मतलब वहीं के प्रोफेसर थे, वहीं गए। और जब लौट करके मगध से, समझो कि यहाँ बिहार, जो हमारे बिहार में, यहाँ पर हिंदुस्तान में, यहाँ से पाकिस्तान तक जा रहे थे, तो बीच में एक जगह उनको चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य खेलता हुआ दिखा। छोटा बच्चा था, खेल रहा था कोई खेल। उसमें क्या था कि वो 4-5 बच्चों को है ना सिपाही बना देता था, और उसका सेनापति खुद बन जाता था, हेड बन जाता था, राजा बन जाता था। इस तरह का खेल नहीं होता कि मैं राजा तुम सब मेरे सिपाही, उस तरह का। तो चुप रहो। तो इस तरह की बात हो रही थी। उसने उस बच्चे को देखा, तो उसको लगा ना कि ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसने उसके माँ बाप को कहा कि मैं यहाँ का तक्षशिला का बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, और तुम्हारे बच्चे को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत महान आदमी बनाऊंगा। माँ बाप ने दे दिया भाई बच्चे को। छोटा बच्चा चला गया चाणक्य के साथ, अपने गुरु के साथ, और तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा मिली, सारे हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, सब चीज की शिक्षा मिली। और बहुत महान राजा, फिर बहुत बड़ा योद्धा बन गया, बहुत बड़ा अच्छा सिपाही बन गया। अभी भी मगध में बृहद्रथ ही था, बृहद्रथ नहीं, क्या नाम है, घनानंद, सॉरी, नंद वंश का शासन था। थोड़ा करेक्शन करूंगा, मेरे याद नहीं था। मगध में नंद वंश का शासन था, और अंतिम राजा कौन था? घनानंद। घनानंद ने ही, ठीक है, चाणक्य को अपमानित करके, ह्यूमिलिएट करके अपने राज्य से बाहर निकाला था। उसी समय सिकंदर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर। उसने भारत पे अटैक किया। उस समय मगध में घनानंद का शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि सिकंदर से
के जो भी सिपाही थे, सेनापति थे, उनको उधर ही रोक दिया भारत में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के तरफ ऊपर ही हरा के भेज दिया, और मगध पे चढ़ाई करके मगध को जीत लिया और घनानंद को मार करके मगध का राजा बन गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश के अंतिम राजा, नंद डायनेस्टी के लास्ट जो किंग था घनानंद, उसको मार दिया और खुद यहाँ का राजा बन गया, तब से भारत में माने मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य राजा रहा, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका जो बेटा था अशोक, वो राजा। जाओ बेटा, आस्था जाओ, तुम क्यों जाओगे? दादाजी आएंगे, पढ़ेगी नहीं? जाओ, रुक जा अनुप्रिया, ये भी जा रही है, देविता और ये सब भी जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे, आराम से गेट बंद करना बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं अशोक, अ वेरी बिग किंगडम और एम्पायर। देखो अब एम्पायर या साम्राज्य क्या होता है, जब कोई राज्य बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको एक राज्य नहीं कहते, उसको साम्राज्य कहते हैं, मतलब कि किंगडम नहीं कहते, एक एम्पायर कहते। द लॉयन डेट वी सी, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपने बनारस का नाम सुना होगा, वाराणसी का, मैं तो कम से कम 20 बार गया हूं, मेरे घर के नजदीकी है, वहां पे गंगा में 2-3 बार स्नान भी हुआ है। तो पहले बनारस को सारनाथ कहा जाता था। महात्मा बुद्ध का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक ने सारनाथ में एक अशोक स्तंभ बनवाया, उसके ऊपर आपने देखा है ना, हमारे नोट के ऊपर जो शेर वाला एकदम अशोक स्तंभ जो रहता है, जो एम्बलम में दिखता है हम लोग को, राष्ट्रीय चिन्ह भी है, प्रतीक भी है, तो वो बनवाया, वो सारनाथ में था, और ये उसी ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 23 years ago. जो जिस राज्य का राजा था अशोक, उस राज्य की स्थापना उसके दादाजी ने की थी 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले, और उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको पता ही है। एक बात और याद रखना, हमें पता कैसे चलता है कि आज से 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य था, या ऐसा कोई राज्य था जिसका राजा अशोक था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कैसे पता चलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितनी भी बातें हैं वो हमको अर्थशास्त्र से पता चलती। अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी, बहुत बड़ी बुक थी, जो कि कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, तुम्हारे उन्होंने ही लिखी थी। अब इंग्लिश में डायनेस्टी और हिंदी में वंश कहते हैं ना, मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश कहते हैं ना, तो वही डायनेस्टी, इंग्लिश में उसको डायनेस्टी कहते हैं। मौर्य वंश मतलब मौर्य कुनबे में जितने भी राजा हुए वो मौर्य वंश में आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार, अशोक, ठीक है, और उदयन, इस तरह और भी राजा होते चले गए। आप लोग को बुक में इंडिया का एक मैप दिख रहा होगा, बुक खोल लीजिए, और उस बुक में मैप में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक का पूरा साम्राज्य था, और उसमें कौन कौन से, जो भी मैप होगा निकाल लो उसमें।
देखिए आपको ये मैप दिख रहा है और इसमें पता चल रहा होगा, कोई बात नहीं मैं इसमें दिखा दूंगा। ये तक्षशिला, हाँ भाई तक्षशिला, ये जितने भी प्लेसेस आपको दिख रहे हैं इसमें, ये जो जगहें दिख रही हैं ये सारे के सारे मौर्य साम्राज्य में थी। ये रेड कलर का जो डॉट है आपके मैप में, वहां से इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, पत्थर मिला है और उस पत्थर पे जो गोद करके मैसेज लिखते हैं वो मिला है। और ब्लैक कलर में जितने भी हैं डॉट्स और नाम लिखे हुए हैं वो वहां के क्या हैं, बड़े बड़े राज्य, सिटी, नगर है। ठीक है आगे देखते हैं। अब एक बात आती है कि जो साम्राज्य होता है या राज्य होता है, साम्राज्य राज्य से कैसे बड़ा है। ठीक है तो राज्य होगा तो छोटा होगा। अब जैसे मान लो कि आप उत्तर प्रदेश एक राज्य की बात करें, हरियाणा एक राज्य की, तो छोटी बात है ना। और पूरा देश कितना बड़ा हो गया, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो उसी तरह किंगडम मतलब कि एक छोटा सा राज्य, और अंपायर या साम्राज्य मतलब कि जिसमें कि पूरा देश ही आ जाएगा। ठीक है रूलिंग द एम्पायर। अब इतने बड़े राज्य की का प्रशासन कैसे होता था, कैसे इसका शासन चलाया जाता था, देख रेख कैसे की जाती थी, देखिएगा। अब देखो, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अलग अलग जगहों का प्रशासन अलग अलग से होता था, अलग अलग तरह से होता था। जो पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य वंश की राजधानी थी, राजा का राजधानी पाटलिपुत्र था, उसका प्रशासन जो होता था डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होता था। राजा डायरेक्टली उसको अपने हिसाब से करता था। इसका मतलब था कि that official were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. जितने भी अधिकारी थे राजा के, अब राजा तो किसान से नहीं कहेगा ना या रेडी पटरी वालों से कि भाई अपना ये टैक्स दो, वो तो नहीं लेके आएगा। ये कौन लेके उससे आएगा, जो उसके अपॉइंट कर जाते हैं। आपके पास मोदी जी तो कोई काम के लिए नहीं आते ना, आपको आधार कार्ड बनवाना हो, सुआ लगवाना हो तो मोदी से थोड़ी लगवाएंगे। और उनके बहुत सारे आदमी है जो कि मैंने सरकारी आदमी होते हैं, तो वो लोग अलग अलग लोगों से टैक्स लेते थे। ठीक है वसूलते थे टैक्स, और वो जो टैक्स होता था वो राजा को दिया जाता था। मुंडी में वजन जाता है ना, इसीलिए। क्यों करता है टैक्स बेटा? जैसे कि मान लीजिए कि अब राजा का राज्य कैसे चलेगा, सिपाही है, सैनिक है, सब राजा का अपना खर्च है। हाँ तो वो आप देंगे तभी तो उनका खर्च चलेगा ना। और दूसरे रुपए किस, आपको पता भी है आप हर चीज पे टैक्स देते हो। ठीक है ना, हर चीज दुकान से खरीद के लाते हो ना, तो दुकान से चीजें सस्ती होती है, सरकार हर चीज पे टैक्स लगाती है। आपने जो पैंट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, ये मास्क पहना, हर चीज पे टैक्स होता है सरकार का। अगर मान लो किसी ने अपराध कर दिया, गुनाह कर दिया, तो मैं उसको मारता भी हूँ, बैंक को काम करवाओ, लिखना ही स्टार्ट करो। ये उसने दिया है क्या? लिखो बेटा, निकालो नोटबुक, दीदी से लो। अगर मान लो किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ उस जमाने में भी तो ऐसे पागल थे ना, तो राजा जो अधिकारी अपॉइंट करता था, जज भी रखता था, जज की भी बहाली होती थी और वो सजा देता था। बात समझ रहे? पूरे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सारा काम धाम अच्छे तरह से चल रहा है कि नहीं, तो इसके लिए राजा क्या करता था कि अपने जासूस भी रखता था। जासूस समझते हैं ना, स्पाई, जासूस रखता था। वो रातों में चाहे जगह जगह भेष बदल करके घूमते रहते थे और खुद पता करते थे कि राजा के बारे में कोई खराब तो नहीं बोल रहा, कोई विद्रोह तो नहीं करने की सोच रहा है ना, या
सब लोग सुखी है कि नहीं। मंत्री तो आके कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जाके गांव में देखता था कि गांव में सच में लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सारे काम होते थे। देखो, पूरा का पूरा जो एम्पायर था, पूरा मौर्य साम्राज्य था, उसमें अलग अलग राज्य, तक्षशिला हुआ, उज्जैन, ठीक है, गांधार, इस तरह से बहुत राज्य थे भारत। तो इन सब राज्यों का जो प्रशासन होता था, स्टेट का, हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होता है ना। तो उस समय चीफ मिनिस्टर तो होते नहीं थे, तो राजा खुद ही एक गवर्नर या प्रांतपति नियुक्त कर देता था। गवर्नर वो क्या करता था कि पूरे राज्य का प्रशासन देखता था, सब काम सही चल रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती थी। समझ रहे? आप लोग 5th क्लास पीछे जाओ बेटा। सो अब मान लो राजा तो पाटलिपुत्र में रहता था, तुम पीछे क्यों आ गया? राजा तो पाटलिपुत्र में रहता था, पटना में, वहां राजधानी थी, वहां महल थे, और उसका राज्य पाकिस्तान अफगानिस्तान तक था, तो वहां कंट्रोल कैसे करेगा? तो राजा क्या करता था कि सड़कों का, नहरों का, नहरों से, नदियों से या सड़कों से वहां कांटेक्ट बना के रखता था। सड़कों की मरम्मत कराता था ताकि रोडवेज से जा सके, घोड़े से, बैलगाड़ी से, किसी भी तरह से। समझ रहे हैं ना? अब मान लो सड़कें बनी रहेंगी तो और भी फायदा है, लोगों के आने जाने का आराम रहेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, व्यापारी लोग भी सामान आसानी से लेकर के आ जा सकते हैं। समझ रहे बात को? आज इतना ही रखते हैं, कल करा देंगे उसको। हाँ जाओ।